हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें जो 2025 के क्वेश्चन आपको लिए गए पी बाई क्यू, जो रेलवे के बाकी 2025 में एग्जाम हुए थे एनटीपीसी वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस लिए गए यहाँ पर, जो कि हेल्पफुल करेंगे आपको। इसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट था उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल आप हमारा यूट्यूब से कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट पिन है, उस वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर सॉल्यूशन वाली PDF भी डाल दी है मैंने, और विदाउट सॉल्यूशन वाली PDF भी मैं अभी डाल दूंगा इस वीडियो के बाद में। तो इस वीडियो की जो सॉल्यूशन वाली PDF है वो भी आपको पूरा का पूरा, जब ये एग्जाम, जैसे मान लो आपका 4-5 दिन बाद एग्जाम है या किसी का कुछ दिन बाद एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे आप सेव कर सकते हैं और रिवीजन के तौर पे आप PDF से क्वेश्चन देख के जा सकते हैं। इसलिए आपको सॉल्यूशन वाली PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी और वहाँ पर GK, साइंस वगैरह, करंट अफेयर्स के भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा कितनी धनराशि रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 2400 रुपये हो जाएगी। अब उसने कहा 2400 रुपये हो जाएगी, इसका मतलब कुछ रुपए उसने उधार दिए होंगे या लिए होंगे। 4% रेट पर लिए, 5 साल के लिए उधार लिए, इसके बाद वो 2400 रुपये पूरा का पूरा किसी व्यक्ति को दे रहा है। इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर मिश्र धन दे रहा है आपको। तो क्या होता है इसका कंसेप्ट जान लेते हैं हम। देखिए, P फॉर प्रिंसिपल होता है, मैं पहले जो बेसिक वाले बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे तो मैं उनके लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। P फॉर मूलधन, हिंदी में मैं मूलधन लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर होता है रेट, आपका रेट मतलब होती दर, ठीक है। और T फॉर होता है टाइम, टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए दिए। और यहाँ पर A फॉर होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, पढ़ के ही लग रहा होगा, धन मिक्स होके आया है ना, मिश्र होके आया, मतलब दो चीज़ों से मिला तभी तो मिश्र बना, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन जो होता है ना, वो अमाउंट ऐसे बनता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर अपन लिख भी दे रहे हैं, ताकि जो नए बच्चे बेसिक वाले हैं वो देख के समझ जाएँ, और जिनको ये चीज़ें आती हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखें, आगे बढ़ें। तो PR प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो देखिए इसने कहा है कि 4%, एक कंसेप्ट और है इसका, बेसिक है बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे आप, रेट इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है, रेट इंटू टाइम कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपना, 4 इंटू 5, 5 चौको 20, तो आपका SI कितना आ गया, SI आ गया आपका 20%। अब उस अपन प्रिंसिपल मान लेंगे 100% है ना, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है। हमने मान लिया P कितना है, P है हमारा 100%, P कितना है 100% है। अब जो P प्लस SI मिलके क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20 120। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि 120% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, उसने बोला है 2400 रुपये है, उसने बोला ना 2400 रुपये है, ये मिश्र धन इतना हो जाता है। अब 120% की वैल्यू 2400, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम निकालेंगे, तो यहाँ से 120 का भाग लगा देंगे, तो 2400 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2400 भागित में आ जाएगा 120, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, परसेंट अभी लगा रहे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी परसेंट यहाँ लगा, 1% की वैल्यू, मैंने 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, जीरो का जीरो। 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 रुपये आ गई। अब 1% 20 आ गया, आपसे पूछा क्या, कितनी धनराशि, धनराशि मतलब स्टार्टिंग में कितने थे, P आपने माना 100, तो 100% की वैल्यू उसने पूछी आपसे, 100% पूछा है। 1% 20 है तो 100% कितना होगा, 100 का गुणा कर दीजिए, मतलब यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 का 20 में होगा तो 20 से कम 20 और 2 जीरो, तो 20 और 2 जीरो, इसका मतलब 2000 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 16 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा। थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा है, क्या पूछा है थर्ड, तो आप उसको क्या मानेंगे भाई, देखो A B और BC इस तरीके से अनुपात में मानते हैं अपन। तो देखेंगे आप A अनुपात B अनुपात, यहाँ पर समानुपात आ जाएगा, और B अनुपात C हो जाएगा। तो B का B में इंटू होगा तो B स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो 56 एक बार है ना, तृतीय अनुपाती x है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर थर्ड को आप x का वैल्यू पूछा उसने और थर्ड प्रोपोर्शन x है, तो x इक्वल्स टू b डबल टाइम है, तो यहाँ पर रखेंगे आप, एक बार रखेंगे 16 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 56 गुणा 56 दो बार, और बटे में क्या जाएगा आपका, एक बार है 16, तो 16 का आप लगा दीजिए भाग, इससे आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर बता दे रहा हूँ खाली जगह में। क्या होता है, c इक्वल्स टू, ये आपका क्या बना यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ पर बना आपका AC इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप c निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन में a, ये आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन का है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप इसको काट देते हैं, किससे काट दें, 4 से काट दें, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 से मैंने काट दिया 14 बार, 14 चौको 56, फिर 4 से काट दिया 14 बार, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 करेंगे आप तो 196 आ जाएगा। ये आपको याद रखना था। वैसे स्क्वायर क्यूब वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है। तो 196 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2820 हमें प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम संख्या को मान लेंगे, भाई संख्या क्या होगी, 100 हो गई, हमने माना संख्या, तो वो संख्या क्या है हमें नहीं पता थी ना, वो संख्या क्या है, तो हमने संख्या मान ली 100 है। अब वो 100 है, उसमें 100% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 100 में 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100% मानी हमने। अगर 100% जोड़ रहे हैं, वृद्धि का मतलब क्या होता है, इंक्रीज कर रहे हैं इसको, तो 100 में 100% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो हमने देखा 200% की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने क्वेश्चन में, 2820 दी है, तो हमने लिखा 2820। उसने पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मतलब आपसे पूछा है 100 की वैल्यू पूछी आपसे, ये जो 100 की वैल्यू पूछी है, तो हमने देखा 200 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 200 का आधा हो जाएगा 100, 200 का हाफ हो जाएगा 100, एंड इसका भी आधा कर दो आप, तो 100 की वैल्यू, या 2 से काट दीजिए आप, 2 से भी काटेंगे, 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 धाम 20, 1410 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपये है। यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 136 हो जाती है। तो आपको बताना है 12 पेन 9 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, आपको ही बताना है। तो देखिए ये लाइन तो एक्स्ट्रा दी है, आप दूसरे तरीके से निकालेंगे तो इस लाइन का यूज़ करेंगे, और अगर एक सेकंड तरीका, 2 तरीके इसके करने के, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चन को फ्रेम करिए, यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो रही है, हमें नहीं पता पहले पेन का कीमत कितना था, लेकिन अब पता है कि 2 रुपये कम हो रहा है, ठीक है, तो हम पेन की कीमत x मान लेंगे, है ना। यहाँ पर अपन ले लेंगे पेन जो थी आपकी x रुपये होगी उसकी, है ना, और यहाँ पर पेंसिल PENC लिख रहा हूँ मैं पेंसिल को, तो यहाँ पर बाय रुपये होगी, हमने मान लिया x और बाय, पेन की कीमत x, पेंसिल की कीमत बाय, अब इन दोनों में कम हो रहा है और इसके बाद इतनी रुपये हो जा रही, तो हम देखेंगे पहले x थी पेन की कीमत, तो हमने देखा यहाँ पर x थी, अब वो कितनी कम हो गई, 2 रुपये प्रति कम हो गई, तो 2 रुपये कम हो गई। इसके बाद उसने बोला है कि जो पेंसिल है उसमें 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती, तो पहले पेन की कीमत कितनी थी आप देखेंगे तो बाय थी, तो यहाँ पर बाय देखेंगे +7, 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती, तो हमने 7 कर दिया। यहाँ पर अपन देखेंगे 7, तो बाय +7 हो जाएगा। उसने बोला है कि तो 17 पेन और 6 पेंसिल, तो यहाँ पर पेन थी तो अपने यहाँ पर इनटू में ले लेंगे कितना, 17। यहाँ पर अपन ठीक से लिख लेंगे, तो यहाँ देखेंगे 17 पेन थी तो 17 पेन, और उनका पहला x था प्राइस, तो फिर बाद में कितना हो गया, 2 कम हो गया, तो हमने लिख दिया 2 माइनस, इन दोनों का सम इक्वल्स टू आपको दिया है कितना, यहाँ पर देखेंगे, मैं फिर से ही यहाँ पर इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक से, यहाँ पर आप देखेंगे 17 पेन थी, x था प्राइस, फिर 2 रुपये कम हो गया, प्लस आपका
इसके बाद में कितना था आपका 6 पेंसिल थी, यहाँ पर देखिए 6 पेंसिल थी, तो 6 और इनका प्राइस कितना हो गया, बाय प्लस 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 22 का पहले प्राइस था और बाद में 7 पेंसिल प्रति दर से बढ़ रही थी, और मिला के ये कितना हो रहा है, इसने बोला इन दोनों कीमत मिला के 136 हो जाती, तो लास्ट में इक्वल्स टू में कितना जाएगा, 136 हो जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो गुणा कर लीजिए, पहले 17 का इसमें करेंगे तो 17x हो जाएगा। आप देखेंगे 17 का पहले x में करना, फिर 17 का 2 में करना, तो 17x हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 17x और 17 दूनी 34 माइनस के 34 प्लस 6 का 6 का इंटू करेंगे, इसमें करेंगे पहले आप, फिर इसी 6 का आप इसमें करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं अपन, तो 6y हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे, और प्लस में 6 7 जा 42 यानी कि 42 हो जाएगा, और बराबर में 136 आपका चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप 3y और 6y, ये 34 है, सॉरी ये इसको 34 अपन, ये 4 जैसा लग रहा है तो इसको अपन ठीक से बना दे रहे हैं, ये 34 है। अब 17x है यहाँ पर और यहाँ पर 6y है, तो 42 और ये 34, 42 में से 34 को माइनस कर दीजिए, तो 42 में से 34 को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, 34 और 6 40 और 2 42 8 इसमें से आप क्या कर दीजिए, बाद में माइनस कर दीजिए, तो 17x प्लस 6y इक्वल्स टू 136 माइनस 8 बचा, क्योंकि इन दोनों में से मैंने घटाया तो 8 बचा, 8 इधर से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 17x प्लस 6y बराबर 128 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1 दे दो नाम सॉल्व करने का। अब यहाँ से अपन x और y, x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ से y की निकल के जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई 2 इक्वेशन लेना पड़ेगा, कोई 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अलग कलर से, इसको मैं यहाँ से एरेज कर दे रहा हूँ। अब आपने इसको समझ ही लिया होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 8 पेन, इसको काट दें क्या, 4 दूनी 8, सॉरी 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप x माना था आपने पेन को और पेंसिल को बाय, तो x का गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्लस में 5y हो जाएगा, और बराबर में कीमत कितनी दी है, 132 दी है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन ले लेंगे 17x वाली जो दी है, तीसरी की तो पूछी है, तो 17x हो जाएगा इधर, और प्लस में 6y क्योंकि 6 पेंसिल हैं, और बराबर इनकी कीमत कितनी हो रही थी, 136 हो रही थी। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए, बराबर करने, कोई एक पक्ष को काटने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम कर देते हैं भाई 6 का, इसमें 6 कर देंगे, 6 पंजे 30 और 5 का इसमें कर देंगे, तो मैं इसमें कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में अलग पेन से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इस वाली में मैं कर रहा हूँ 6 से गुणा और नीचे वाले में कर रहा हूँ 5 से गुणा, तो देखिए 6 चौको 24 और 17 पंजे 85 है ना, और यहाँ पर 6 पंजे 30 और 5 6 का 30, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और 132 का 6 में गुणा करेंगे, इधर 136 का 5 में गुणा करेंगे, और फिर अपन माइनस कर देंगे, तो 17 पंजे 85 और 6 चौको 24, 85 में से 24 जाएंगे तो 24 और 36 और आपका 30 60 61, क्या बचेगा, 61x बचेगा यहाँ पर है ना। अब मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए 136 पंजे, तो 36 पंजे वैसे 180 होता है, और 100 पंजे 500, 500 और 100 600 और 80, 680 हो गया। इसके बाद में 132 छिक्का, तो आप देखेंगे 100 छिक्का 600 ही हो गया, और 32 30 छिंग 180, तो आपका 600 और 180 780 और 2 12, तो 92 हो जाएगा आपका। 792 में से इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा आपका 600 ऑल ओवर कितना बचेगा 700 244 बच रहा है, क्या बच रहा है 244 बचेगा। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो इतना ही आएगा, देख लेना करके। अब 61 से काट दीजिए क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, तो 61 चौको कितना होता है आपका 244, 4 एकम 4 4 सिंह 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। अब ये जो वैल्यू ना यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो 17 चौको कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 6 बाय बराबर 128, इसलिए निकाला हमने। अब 68 माइनस कर दीजिए तो 128 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बचना चाहिए कितना बचेगा 60 60 60 120 और 8 128, तो 6 बाय बराबर आपका बचेगा 60 बचेगा, 120 लिख दिया मैंने, 60 बचेगा 60। अब 6 से काट देंगे तो 10, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बस ये दोनों आपको निकालना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन।
अब आपसे पूछा है 12 पेन और 9 पेंसिल, तो आपने पेन किसको माना है, x को माना था, तो इक्वेशन क्या बनेगी 12x प्लस 9 पेंसिल, 9 बाय बराबर इसकी वैल्यू पूछी है तो बाय 10, तो 10 9 जा 90 हो जाएगा यहाँ पर, और x कितना 4, तो 12 चौको 48, तो 48 प्लस 90 ऐड कर दीजिए आप, 9 और 4 13, 138, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 774359 निम्न में से किससे विभाज्य डिवाइड है। तो आप देख ली जो आपसे एलिमिनेट हो रहे हैं उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो बचेगा उसी से डिवाइड होगा। तो देखिए 12 से होने के लिए क्या देखते हैं अपन, 12 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या रूल्स होता है 12 का, तो 12 का होता है आपका 3 इंटू 4 भी कर सकते हैं। कैसे बना 12, 3 इंटू 4 करके बना, 6 इंटू 2 करके बना, ऐसे ही बना। तो जहाँ 6 का रूल्स और 2 का रूल्स फॉलो होगा, या फिर 3 और 4 का देख लीजिए आप। 4 में अपन क्या देखते हैं, इसको 3 और 4 का देख लेते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। कहीं के से भी आप चेक करेंगे आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 4, आप 3 और 4 का रूल्स क्या होता है, 3 में देखते हैं सभी अंकों का जोड़ करके देखते हैं हम, जो 3 के पहाड़े से कट जाए तो वो 3 से नंबर डिवाइड होगा। 4 में क्या देखते हैं, लास्ट के जो 2 अंक है ना वो 4 से कटना चाहिए। अब 4 से देखिए लास्ट के 2 अंक यहाँ 27 हैं, तो 4 में 27 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये इससे फॉलो नहीं हो रहा, 4 से होना चाहिए 3 से होना चाहिए, तो 3 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये तो आपका कट गया, ये वाला आपका कट चुका है, ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 2 से क्या होता है, लास्ट का डिजिट जो होता है ना, अंतिम अंक 0 या 2 4 6 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए, कहने का मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ सम संख्या नहीं, विषम संख्या आखिरी में, आप देखेंगे आखिरी में क्या 7 है, तो यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन कट गए। अब 16 से भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 इंटू 4, 4 चौको 16, या 8 इंटू 2, ये 2 पेयर बन रहे हैं, तो 8 से होने के लिए और 2 से होने के लिए, 2 से हमने चेक कर लिया इवन अंक होना चाहिए, तो है नहीं। 8 में क्या होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में आप भाग दे के देख लो, तो 8 नम 72, 8 दाम 11 8 88, 12 8 96, 88 और 2 90, 3 2 5, 8 चौको 32, यहाँ 3 अंक देंगे तो 8 चौको 32, 7 में नहीं जाएगा। कहने का मतलब है इस वाले ऑप्शन से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो आंसर क्या बचा, 7 बचा। करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। 7 से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ देखें, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसतन रन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन, आपको समझ आ ही गया होगा। तो 23 मैचों में 41 रन बनाए, तो हम लिखेंगे 23 मैचों में 41 रन, 23 मैच हैं तो उसमें कितने रन, 41 रन औसत, है ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते थे, गुणा कर देते हैं, तो 23 से कम 23 के 3, 2 कैरी, 23 चौको 92 और 2 आपका कितना हो जाएगा 94, तो 94 आपके टोटल मिला कितने बने 943, तो 943 ये आपके टोटल रन है। अब उसने बोला अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो 16 इंटू 10 160 हो जाएगा। तो कितने मैच में, 10 मैच में, तो 10 में हम देखेंगे कितने 16 रन बनाए औसत, तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे 160, 16 इंटू 10 160, ठीक है। तो टोटल ऑल ओवर रन कितने हुए और मैच कितने हो गए, आप मैच देखेंगे तो 23 और 10 33 मैच हो गए, ये 33 मैच हो गए आपके। और यहाँ पर आपके रन, अब देखिए इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए रनों को, तो 3 में 0 जोड़ा 3, 4 और 6 10 की 0 हासिल चले, 1 और 1 2 और 9 11, तो 1103 रन बने। टोटल मैच कितने थे 33, तो 33 का आप लगा दीजिए भाग, क्योंकि आपसे औसत पूछा है, क्या पूछा उसने औसत, तो 33 का लगा दीजिए भाग। अब हम इसको काट देंगे, तो 33 से डायरेक्ट काट दें क्या, 2 और 3 5, 3 से तो कटेगा नहीं, तो हम काट देते हैं इसको 33 से, 33 से काटेंगे तो 33 तिया कितना होगा, 3 का 9 3 का 9 99, 110 में भाग लगाएंगे हम पहले, तो 33 तिया 99। अब 100 बनाने के लिए 1 जोड़ा और 10 11 बचे, तो 113 हो गए। अब 113 हो गए, फिर से 33 तिया 99, फिर 100 और 13 1 14 14 बचे, दशमलव लगाएंगे। तो 33 दशमलव देखिए
दो ऑप्शन तो नहीं है, कोई एक ही दिख रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 33.42। तो लास्ट में आप पूरा करेंगे तो 33.42 आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 33.42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी काम को 13 दिन में पूरा कर दें। प्रिया, वर्षा, निशा मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो प्रिया और निशा मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, प्रिया अकेले, तो प्रिया को हम पी लिखेंगे, प्रिया काम कितने दिन में कर रही है, तो 26 में लिख लिए 26। फिर इसके बाद में प्रिया और वर्षा मिलकर एक काम को 13 में कर रही है, तो प्रिया प्लस निशा, निशा को हम एन लिख रहे हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 13 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद में अब प्रिया और निशा जो है ना 13 दिन में करती हैं। इसके बाद उसने बोला है प्रिया, वर्षा और निशा तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो प्रिया, निशा और भी फॉर वर्षा, ये तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो हम तीनों का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं टोटल काम निकालने के लिए। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 26, 13, 10, तो हम 130 ले लें, 13 दाम 130, 26 से कट जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 130 काम, 130 यूनिट टोटल हमारा काम आ गया। अब प्रिया जो है ना 26 दिन में 130 काम करती, तो एक दिन में कितना करेगी? एक दिन की हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्षमता। तो एक दिन में 26 पंजे 130, तो 26 पंजे 130 मतलब 5 यूनिट काम करेगी। और प्रिया, निशा 13 दिन में 130 काम करती, तो एक दिन में कितना करेंगी दोनों? तो 13 धाम के 130, इसका आ जाएगा 10। प्रिया, निशा, वर्षा तीनों मिलकर 10 दिन में 130 काम करती हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगी? एक दिन में करेंगी, इसका इसमें भाग लगा दीजिए तो 13 आंसर आ जाएगा। तो एक दिन में 13 काम करेंगी, 13 यूनिट काम करेंगी। तो अब देखिए प्रिया, निशा, वर्षा 10 दिन में 130 काम करती हैं, एक दिन में 13 काम करेंगी। तो पूछा आपसे प्रिया, निशा और वर्षा मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर सकती हैं? 130 है, काम कराना है, ठीक है। हम यहाँ से इनकी क्षमता देख लेते हैं। प्रिया की क्षमता 5 है, प्रिया निशा की 10 है, तो अगर प्रिया निशा की हम यहाँ रख देंगे, प्रिया प्लस निशा की 10, तो हमें वर्षा की पता चल जाएगी, क्योंकि इन दोनों की मिला के 10 है। तो वर्षा की हमें कितनी चल जाएगी पता? 10, तीनों की मिला के 13 है। जब प्रिया निशा 10 की हैं और प्रिया निशा वर्षा 13 की हैं, मतलब इनकी क्षमता, तो वर्षा की कितनी हो जाएगी? 10 + 3, तभी तो मिला के 13 बनेगा। तो इसकी 3 यूनिट आ गई है ना आप वर्षा की। तो पूछा किसका आपसे? आपसे पूछा है प्रिया और वर्षा, प्रिया और निशा। तो निशा की कितनी आ जाएगी यहाँ से? प्रिया की अगर हम 5 रखेंगे, 5 इसकी है, तो 10, 5 और 3 8, तो प्रिया प्लस निशा इसकी 5 है, तो इसकी कितनी है? 3 है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो मिस्टेक क्या हुई है मैं आपको बता दूं। मिस्टेक ये हुई है कि इसने बोला था प्रिया और वर्षा मिलकर, हमने इसको निशा बना दिया, तो ये वर्षा है। तो यहाँ पर इसको आप करेक्शन कर लीजिए, ये प्रिया और वर्षा है, और यहाँ पर ये कौन है? यहाँ सही है, प्रिया, वर्षा और निशा, ये सब सही है। प्रिया, वर्षा मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, अब सही हो जाएगा आपका। तो P + B, अगर हम P और B को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, इसका मतलब निशा कितने का होगा? निशा की क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट। यहाँ पर अपन इसकी देखेंगे तो 3 यूनिट, ये दोनों कितनी है? 5-5 की है ना, ये दोनों 5-5 की हैं, 5-5 यूनिट। अब उसने पूछा प्रिया और निशा, तो P + N, 5 और 3 8 हो जाएगा, P + N कितना हो जाएगा? इन दोनों से काम कराना है, 130 काम है, दोनों की क्षमता कितनी? इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो 5 और 3 8, 8 से हम इसमें भाग लगाएंगे, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है, तो 2 चौको 8 और 2 से इसको काटा, 2 छिंग 12, 1 2 पंजे 10, 65/4। कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप से एक त्रिज्या खंड बनाया गया है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप कितना है? 18 डिग्री कोण अंतरित करता है, इसका परिमाप कितना है? इसका मतलब परिमाप पूछा, सरकमफेरेंस पूछिए है ना, उसका उतना सरकमफेरेंस पूछा आधा। तो हम पहले सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना लिया भाई। अब यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बना, आप समझ लेना, ये सर्कल है, इसमें उसने बोला ये रेडियस हो गई सेंटर पॉइंट से, ये आपका रेडियस हो गया ये वाला O,
ये रेडियस हो गया, बड़ा सा बना देते हैं केंद्र ताकि आपको दिखे। और ये जो कोण दिया ना, ये वाला, ये दिया है आपको, कितना दिया है आपको, 18 डिग्री दिया है, तो हम 18 इसको लिख लेंगे। और ये आपकी दोनों तरफ क्या रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। अब इसके बाद देखेंगे हमारा फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने, त्रिज्यखंड क्षेत्र का निकालने के, सेक्टर का, इसको सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 9 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है, तो r इक्वल्स टू कितना है आपका 9। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस में आपका r इंटू आर, मतलब 2r हो जाएगा, r प्लस आर 2r हो जाएगा, r प्लस आर 2r हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यू पुटिंग करना है और सॉल्व करना है। तो 2 गुणा, अब यहाँ पर इसने बोला है आप पाई की वैल्यू ये वाली लेंगे, 22/7 नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो अपन इसको ले लेते हैं। 2 गुणा पाई कितना है 3.14 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 9, और थीटा कितना है, थीटा है आपका 18 डिग्री, कोण, थीटा मतलब कोण, और बटे में कितना है 360, तो 360 लिख लेंगे अपन, प्लस में 2r, 2 गुणा r, r कितनी 9 रेडियस, तो 9 दूनी 18, तो ये आपका 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो काटा पीटी करना वैसे तो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 बार कट गया, अब 20 बार कट गया। और कहाँ से कट रहा है देखते हैं, 9 का गुणा कर देंगे, 2 से काट देते हैं इसको, 2 धाम 20, ठीक है। अब नीचे बचा 10 आपका, प्लस में 18 है, तो इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, बाद में इसमें ऐड कर देंगे। तो आपका 9 से काट देंगे, 9 से इसमें गुणा कर देंगे, 14 नम्मा कितना होता है आपका 3.14 में गुणा 9 कर दीजिए, तो 14 नम्मा 14 8 112, 14 नम्मा 126 के 126 का 26, एक कैरी, 9 3 27 और 1 28, 28.26 आ जाएगा गुणा करने पर, और प्लस 18 है तो 18 और जोड़ दीजिए, तो 8 8 16 के 6 हंस चले 1 2 और 1 3 1 4, 46, 46.26, और बटे में आप इसमें 10 का भाग लगाएंगे। कुछ बच रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है C 20 आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एक सेकंड देख लेते हैं। 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, ठीक है, 2 गुणा 3.14 गुणा 9 गुणा 18/360 प्लस में 18 है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से करते हैं इसको ठीक से लिखने के बाद, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी। 2 गुणा आपका पाई वैल्यू कितना 3.14 गुणा 9 18/360, और यहाँ प्लस में 18 आपका, ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 बार, ठीक है। 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 धाम 20, 10 बार। अब आपका क्या बचा, 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36 के 6, यहाँ पर 36 के 6, 3 कैरी, 9 एकम 9 और 3 12 के 2 हंस चले 1, 9 3 27 और 1 28, 28.26 तो ये आ गया, तो 28.26 बटे में आपका कितना है 10, और प्लस में 18 है आपका, ठीक है। तो एक के बाद यहाँ से डेसिमल लगा दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्या लिखा है 10 लिखा है, एक 0 है तो एक घर और एक खिसक जाएगा, तो इसका कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.826, और प्लस में आपका आ जाएगा 18, 10 का भाग लगाने पर, 18 में 2 जोड़ दीजिए, 18 2 20, 20.826, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20.826, अगर 8 2 के बाद में, अगर 5 के बाद में 6 पॉइंट आता, 7 आता, 8 आता है, तो अपन उसको 82 ना मानकर 83 मान लेते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। इस तरीके से आ गया, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 169 रूट में प्लस 0.0144 माइनस रूट के अंदर 5.76 का मान बताओ। तो देखिए 169 किसका होता है रूट, अंडर रूट निकालेंगे तो 13 का होता है, प्लस फिर
144 किसका होता है, 12 का होता है, बट 12 का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने अंक, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगाए, इसका मतलब यहाँ पर 0.4 पे होता है तो कम हो जाता है, 2 पे आ जाएगा। और अगर 8 पे होगा तो 4 पे आ जाएगा, डबल हो जाता है उसका। तो 0.12 का ही है। माइनस 576 किसका होता है, 24 का 576 होता है, बट यहाँ पर 2 पे है तो 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 2.4। अब इनको जोड़ दीजिए, 13 में 0.12 जोड़ेंगे आप तो 13.12 हो जाएगा, 13.12, और उसमें से माइनस कर दीजिए 2.4, तो 2.4 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं आप। ये माइनस करेंगे आप तो 2 में से 0 2, 11 में से 4 गए 7 आपका पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर 12 में से 2 गए तो 10, 10.72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में, 10.72, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए किस तरह से करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। 3, ये 3 जो लिखा है 3 ब्रैकेट में और स्मॉल ब्रैकेट में 7/3 क्लोज x² माइनस 27x प्लस 14 क्लोज ब्रैकेट क्लोज माइनस 7। तो एक काम करिए, 3 का पूरे में इसमें इंटू कर दीजिए, इस 7 का इसमें इंटू कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे अपन, तो देखिए कैसे होगा, 3 गुणा 7/3 x, अब x² होगा तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, कुल मिला के 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7x²। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7x² हो जाएगा माइनस 27x, तो 27 का 3 में इंटू होगा तो 27 थी 81। पहले आपने 3 का इसमें इंटू किया तो ये 3 से 3 कट गया। अब 3 का आप किस में करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसी 3 का आप किस में करेंगे, इसमें करेंगे, इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे तो 27x 3 हो जाएगा 81x प्लस 14 3 हो जाएगा आपका 42। इसके बाद में अब आप दूसरे बस में चलेंगे तो माइनस 7 का इंटू करिए, 7x² हो जाएगा आपका 7x², फिर 7 का 8 में करेंगे माइनस 7 का तो माइनस के 56 हो जाएगा, तो माइनस के 56 यहाँ पर, और फिर इसके बाद माइनस 7 का माइनस 11 में करेंगे तो प्लस का 77, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो जाता है, 77 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 7x² माइनस का है और यहाँ पर 7x² प्लस का दिख रहा है आपको, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 7x² से 7x² कैंसिल हो गया। अब 81x और यहाँ पर 56 77 है, इसमें x नहीं लिखा अपन, x है, यहाँ लिख दे रहे हैं 56x प्लस 77 था। अब 56 माइनस का यहाँ पर माइनस के इन दोनों ऐड कर देंगे तो 6 1 7, 8 से 8 5 13, ये माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन माइनस में आंसर आता है, तो माइनस का 137x हो जाएगा और प्लस का 42 और प्लस का 77, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का ऐड कर देंगे तो 7 2 9 और 7 4 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस 137x माइनस में ये तो माइनस 137x प्लस में 119, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक जैकेट का अंकित मूल्य MRP है 4000, एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% के डिस्काउंट और 22% की 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों छूट के बाद जो मार्केट रेट प्राइस था MRP था कितना है और प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है। तो इसके 2 तरीके करने के ना, वैसे तो उन्होंने ऑप्शन दिया है तो दोनों तरीके लग जाएंगे इसमें, बेसिक भी और नॉर्मल भी, जो जल्दी होता है। कौन सा वाला छूट वाला होता है, -x माइनस बाय और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/100, ये फॉर्म लगा देंगे तो आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगा। उससे भी आप कर सकते हैं, बता दूंगा कैसे, और इससे बेसिक तरीके से भी करते हैं, तो बेसिक वाला भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो देखिए 4000 रुपये अंकित मूल्य है, तो छूट किस पर मिलती है, हमेशा MRP पे मिलती, तो 4000 रुपये 4000 आपका ये, इस पे छूट मिल रही है आपको, एक मिल रही 32% की। अगर 100 में से 32% ऑफ हो गया, छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो कितने परसेंट बेचेगा, 68 पे बेचेगा, तो 68/100 इंटू फिर 100 में से 22 अगर ऑफ हो गया, डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब 78% पर बेचेगा, तो 78 अपॉन आपका हो जाएगा 100। अब बस कैलकुलेशन आपको करना है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट कर दी, 1 0 से 1 0 कट कर दी, ठीक है। अब हम 10 को नहीं काटेंगे क्योंकि आसान बन जाएगा, इनका दोनों का इंटू कर देंगे और एक बार 4 का इंटू कर देंगे और 10 का उसमें डिवाइड कर देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो 68 इंटू 78, तो 68 इंटू 78 इंटू करेंगे तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 6 जा 48 और 6 48 प्लस 6 लिख लेंगे, 8 7 जा 56, तीनों को ऐड कर देंगे, 8 और 12 20 का 0 2 कैरी, 5 4 9 और 2 11, 1 10 का 0 11 कैरी आपका यहाँ पर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, 7 6 जा 42 और 10, 42 और 10 आपका 52 और 1 53, 5304, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन दोनों का इंटू करने पर। अभी पूरा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी 4 का इंटू और करना है तो 4 का और कर लीजिए। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 21 हो जाएगा। ये अब आपका इतना आ गया और अपॉन में आपका क्या चल रहा था, 10 चल रहा था, तो 10 का आप डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा आपका, 1 के बाद पॉइंट आएगा तो आंसर क्या होना चाहिए, फिर आपका आंसर हो जाएगा आपका 2121216, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 21 तो 21 आपका करेक्ट आंसर सी। ये तो बेसिक तरीके से हो गया। अगर आप इस ट्रिक से निकालेंगे, तरीके से निकालेंगे तो इससे कैसे निकलेगा, इससे भी देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए -x एक छूट को दर्शा रहा है और -y दूसरी छूट को दर्शा रहा है, तो -32 -22, -32 और -y दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में, -32 -22 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -, 32 इंटू 22, तो 32 इंटू 22 और अपॉन में 100, इन दोनों का गुणा करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, दशमलव में आएगा, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, -54 और यहाँ पर प्लस कुछ करके आएगा, तो 54 में से थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन भी बड़े क्लोज दिए हैं, तो ये वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि 54 ही आ रहा है ना, 49 44 46 क्लोज हैं तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों गुणा करेंगे अपन, इन दोनों का इंटू करेंगे 32 और 22 का, तो 22 दूनी 44 के 4 2 और 22 तिया 66 और 2 68 और 100 का भाग लगा देंगे मतलब 6.84, तो 54 में से 6 जाएगा तो 49 तो बचेगा, 49 मतलब 50 के आसपास बचेगा ना, तो यही बचेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 20%, 25%, 15% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप 100 रुपये मान लीजिए, या उसमें वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, तो आप तो 100 रुपये मान लीजिए MRP होगा, 100 पर छूट मिल रही है कितनी, 20% का मतलब होता है आपका 80, क्योंकि 100 में से 20 की छूट मिली तो 80 में बेचेगा, फिर गुणा में 100 में से 25 की छूट मिली तो 75% पर बेचेगा, तो 75 बटे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर गुणा में 100 में से 15 की छूट मिली तो 85 में बेचेगा, 85 15 100 होते हैं। अब देखिए 100 से 100 को हटा दिया, 20 को 80 और 20 पंजे 100 है ना, 5 से इसको भी काट दीजिए या 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 को आपका हो जाएगा 100, इस 4 से 4 को काट दीजिए और 5 से काट दीजिए, 5 से 17 पंजे 85 और 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा आपका। तो 100 माइनस आपने 100 माना था तो 51 का ऑफ मिल गया, तो 100 में से 51 आप माइनस कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49%। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 ज़्यादा है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो एक तरफ हम मैरी को मान लेंगे M फॉर मैरी और एक फॉर D फॉर दिया रेशो में। उसने बोला मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, वर्तमान आयु हमने इसको x माना है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 ज़्यादा है, इसके 5 गुने से मतलब इसका हम y मान ले रहे हैं तो इसका 5 गुना y, 5y हो जाएगा, 20 ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में 20 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसने आगे कहा है कि दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया की वर्तमान आयु इसकी क्या थी, y थी तो 2y हो जाएगी, 2 गुना कहा उसने मैरी की वर्तमान आयु से, मैरी की कितनी x है, x है कितना कम है, 2 वर्ष कम है, तो इसका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा आपका, 2 वर्ष आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए इस इक्वेशन में हम 3 का गुणा कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो 3x से कम 3x 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6y बन जाएगा, इधर भी 3 का गुणा कर देंगे और इधर भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 2 या 6, 6y में से 5y आपके माइनस होंगे
तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 3x से 3x कट जाएगा माइनस करने पर, ये तो कट गए आपके। 6y में से 5y जाएगा तो आपका क्या बचेगा, y बचेगा। इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 6, ये माइनस का है और ये 20 प्लस का है, तो 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब y की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो 14 5 जा कितना हो जाएगा 70। ये क्या लिखा है यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू 14 है तो 14 5 जा 70 माइनस 70 3x इक्वल्स टू करेंगे तो 17 माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 17 प्लस 20 90 हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 90। x की वैल्यू निकालूंगा तो 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, यहाँ पर 30 आ गई। तो क्या पूछा था, मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो ये जो है ना दिया 14 की है और ये 30 की है। 30 में से 14 माइनस कर दीजिए तो 30 माइनस 14, इन दोनों के बीच में गैप पूछा है ना, तो 16 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिए सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास वगैरह का। ये घातांकर्णी सेट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं, उसी टॉपिक से ये 62 की पावर 3। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आप पढ़ लीजिए, दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। रूल्स होते हैं वो याद रखना है आपको। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना ईजी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। x की पावर m इंटू x की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर बेस सेम होते हैं तो गुणा में होते हैं, बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। एक और है, x की पावर डिवाइड में हो, x की पावर डिवाइड में हो, x की पावर m अपॉन x की पावर n हो। अगर ये पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, x की पावर m माइनस n हो जाता है, तो उनकी पावर का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर भी वही लगाना, सब सेम है बेस सेम है, तो 62 की पावर 3 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे आप तो 3 माइनस 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 62 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 1। अब इनटू है 1 का, इसमें करेंगे ये 1 हो गया, इंटू 62 की पावर माइनस 13 लिखा है। तो मैंने कहा था अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो माइनस 13 और प्लस 1, तो 13 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा। कैसे बचेगा, तो 62 की पावर माइनस 12 बचेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाले नियम से ध्यान रखना आपको। तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। थैंक यू फॉर क्लास। आप इसकी पीडीएफ, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उसकी मैंने अभी डाल दी है। अब ये सेकंड वाली वीडियो की मैं आपको 1-2 दिन में अभी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ बना के वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम आने पर आप इनको एक बार देख सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट याद आ जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में PYQ सीरीज़ में। और आप सभी लोग वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।